नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 पे। जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस लगातार चल भी रही हैं और उन्हीं क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग हिंदी की दूसरी क्लास है, क्योंकि हिंदी की फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कल इसी टाइम पे, और आज हम लोग हिंदी की दूसरी क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आपकी क्लासेस लगातार चालू हैं अब जो आप लोगों को पढ़नी है, जिसमें सुबह 6 बजे के टाइम पे करंट अफेयर वाली क्लास होती है। उसके बाद में सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की ये इस टाइम पे क्लास चल रही होगी। उसके बाद में दोपहर 1 बजे आपकी GK GS की क्लास चलती है, और शाम 7 बजे के टाइम पे ये गणित वाली क्लास आपकी मैथ की स्टार्ट होती है। और शाम को 8:30 बजे ये आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है। ये आपका बैच अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है, तो अभी कुछ ज़्यादा अभी आपका नहीं छूटा हुआ। अभी जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए, और पूरी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। सारी चीज़ें एक तरफ से आप चीज़ों को सीखते रहिए। कुछ इस टाइम टेबल के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से बिल्कुल लगातार क्लासेस चलेंगी इसी टाइम टेबल के हिसाब से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का दूसरी क्लास हिंदी की, और हिंदी की पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कल के दिन। और आज देखेंगे हिंदी की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक आपका जो रहने वाला है, आज टॉपिक रहेगा आपका संज्ञा। क्योंकि हम भाषा और परिचय के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, तो आज हम लोग टॉपिक रखेंगे हमारा संज्ञा। हमारा टॉपिक रहने वाला है संज्ञा टॉपिक। आज हम लोग संज्ञा टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, और ये संज्ञा टॉपिक किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे यहाँ पे। तो संज्ञा को समझिए कि ये है क्या, किस तरीके से इस सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो संज्ञा का मतलब क्या, अगर इसका मैं विच्छेद करूं तो बन जाएगा आपका सम प्लस ज्ञा। ये तो होगी इसकी शब्द की विच्छेद, ये शब्द की विच्छेद सम प्लस ज्ञा। अगर इसका पूछा जाए कि इसका बताओ अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो आपका कहलाता है, तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ इसका हो जाएगा सही पहचान, सही पहचान, या फिर बोल दो सही ज्ञान, है ना। सही ज्ञान या फिर सही पहचान, इसका अर्थ होता है संज्ञा शब्द का। केवल अभी संज्ञा शब्द को डिस्कस किया है। अगर विच्छेद कहा जाए तो सम प्लस ज्ञा संज्ञा का, और इसके आगे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ इसका सही पहचान या ठीक ज्ञान होना, इसका क्या मतलब हो गया, संज्ञा ही कहलाती है। अगर संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात करें तो डेफिनेशन आपको पता भी होनी चाहिए। संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु स्थान, प्राणी के नाम आदि शब्दों का बोध कराने वालों आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम हो किसी का, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। आदि का बोध कराने वाले को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आदि का बोध कराने वाले। पृथ्वी पे जो कुछ भी चीज है वह क्या है, संज्ञा। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, पृथ्वी पे जो कुछ भी चीज दिखाई देगी, जो कुछ भी हमारे आमने सामने है, वह हर एक चीज क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा शब्द की अगर विच्छेद पूछी जाए तो सम प्लस ज्ञा, अगर अर्थ पूछा जाता है तो सही पहचान या ठीक पहचान या फिर सही ज्ञान होना क्या कहलाता है, संज्ञा इसका अर्थ होता है। परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम हो सकता है, कोई जीव का नाम, है ना, आदि ऐसे शब्द जो बोध करा दें किसी के बारे में, वो क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाते हैं। सीधा सा मतलब ये, जो कुछ भी है वही हमारी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाती है, वही हमारी सारी चीजें, है ना। तो अब इसके बाद में देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, किन किन तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए उन सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं।
तो ये अपने पास में यहाँ पे देखेंगे हेडिंग बनी हुई है संज्ञा और उसके भेद। तो संज्ञा और उसके भेद, इन सारी चीजों पे देखेंगे। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के अगर भेद की बात करूं तो संज्ञा के भेद आपके बन जाते हैं 3। संज्ञा के भेद 3 हैं, है ना। संज्ञा के भेद 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पे बन जाती है भाववाचक संज्ञा। आपने हालांकि पढ़ा है ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भाग हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही ये पार्ट हैं। लेकिन हमारी जो अगर भेद की बात करें तो भेद केवल 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक। और चौथे नंबर पे जो हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यवाचक, वो बन जाती द्रव्यवाचक, और 5वें नंबर पे संज्ञा हमारी बन जाती है समूहवाचक संज्ञा। तो ये इनके भेद होते हैं। और हेडिंग अब डालेंगे, पहली हेडिंग जिसमें पड़ेगी अपनी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। चलो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं देखेंगे। यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो किसी, जो किसी विशेष, जो किसी विशेष, विशेष के बारे में बताएं, विशेष के बारे में बताएं, विशेष के बारे में बताएं, विशेष के बारे में बताएं। तो अब विशेष के बारे में बताएं तो इसका मतलब क्या हो गया? विशेष के बारे में का मतलब ये हो गया कि ये एक कोई विशेष अर्थ दें, ये कोई विशेष एक अर्थ दें, विशेष एक कोई अर्थ दें। किसी एक के लिए बात कही जाए, किसी पर्टिकुलर एक के लिए बात कही जाए तो हमारी वे कौन सी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। किसी विशेष व्यक्ति हो जाए या फिर कोई विशेष नाम आ जाए वहां पे, है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण पे, उदाहरण इसके क्या रहने वाले हैं आपके? उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे अगर नाम ले दिया मैंने, जैसे लिखा शब्द हिमालय, जैसे शब्द लिखा हिमालय, तो हिमालय क्या है? हिमालय में कैसी संज्ञा बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्योंकि हिमालय जो शब्द है, हिमालय एक पर्वत का उदाहरण, और पर्वत में भी कौन सा नाम ले दिया? एक विशेष पर्वत का नाम ले दिया हिमालय। तो हमारा कौन सा हिमालय हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। इसके आगे अगर बात करें तो हिमालय के बाद में किसी व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे नाम ले दिया मोहन, 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 मोहन किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम ले दिया, कैसी संज्ञा बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। तो ऐसे करके बहुत से हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे उदाहरण बहुत से लिखे जा सकते हैं जिसमें क्या हो, किसी एक विशेष के बारे में बात कही जाए। जब भी किसी एक विशेष के बारे में बात कही जाएगी तो वह हमारी संज्ञा कैसी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की चीजें। इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे, अगली हमारी हेडिंग थी कौन सी? अगली हमारी हेडिंग आती है जातिवाचक संज्ञा। तो अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा पे समझेंगे। हेडिंग डालो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? किससे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है, जैसे इसे कहा जाए तो कॉमन
जातिवाचक मतलब कॉमन के लिए। वाचक का देखो मतलब यहाँ पे होता क्या, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। जैसे व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता दिया गया, ऐसे जातिवाचक किसी की जाति के बारे में बता दिया गया, मतलब कॉमन सी चीजें ले ली जाए तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। अगर कॉमन सी चीजें हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अलावा कुछ और भी सारी चीजें हैं, तो हमारी कैसी संज्ञा कहलाएंगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। चलिए देखेंगे और लिखेंगे उदाहरण में। डेफिनेशन में लिखो, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसके जैसे, जिसके जैसे, जिसके जैसे और भी हों, जिसके जैसे और भी हों, और भी हों। अब जिसके जैसे और भी हों, इसका मतलब हुआ क्या कि कॉमन सी चीजें हमारे सामने लेके आई जाएंगी। कौन सी चीजें, कॉमन सी चीजें। अब कॉमन सी चीजें कौन सी, जैसे हमने हिमालय लिखा था, किसी एक के बारे में बताया गया, अगर पूरा नाम लिख दिया जाए जैसे पर्वत, पर्वत, तो अभी कोई एक विशेष पर्वत के बारे में नहीं बता रहे हैं, केवल और केवल एक कॉमन शब्द बोल दिया पर्वत। यहाँ पे ये हिमालय पर्वत का भी नाम आ सकता है या फिर कोई दूसरा पर्वत है उसका भी नाम आ सकता है। जैसे यहाँ पे मोहन लिखा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया लड़का, लड़का, तो ये भी कैसी संज्ञा हमारे लिए हो जाएगी, ये भी संज्ञा हमारी बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। या फिर ऐसे और भी नाम ले सकते हैं, कॉमन नाम, देश, देश, है ना। किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताया गया, बहुत से ऐसे कंट्री हो सकते हैं और कॉमन नाम इसका क्या हो जाएगा, देश। ठीक, तो ये बन जाएगी कौन सी संज्ञा हमारी, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अभी तक दो संज्ञा पढ़ी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसा कोई और न हो, केवल वह खुद ही हो, जैसे हिमालय और मोहन, एक ही हो, किसी एक ही हो। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हो, क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, लड़का, देश, और भी एग्जाम्पल इसके अलावा हो सकते हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग आएगी, व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, जातिवाचक, इसके आगे पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा समझो, हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है, इन सारी चीजों पर अगर देखा जाए, जैसे अभी अगर जातिवाचक मतलब कॉमन सी चीजें बताई जाए, व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, व्यक्तिवाचक। ऐसे भाववाचक, वाचक का मतलब क्या होगा, बताने वाला, भाव का मतलब क्या बता दे, भाव बता दे, है ना। तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो किसी, ऐसे शब्द जो किसी के भाव के बारे में बताएं, भाव के बारे में, भाव के बारे में बताएं, भाव के बारे में बताएं। कौन सी संज्ञा कहलाएगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। किसके बारे में बताया जाए, केवल और केवल भाव के बारे में बताया। जैसे व्यक्तिवाचक बोला तो व्यक्ति के बारे में, क्योंकि वाचक का अर्थ तुमको ध्यान रखना है, वाचक का मतलब क्या होता है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। अब किसके बारे में बताएगा, तो भाव के बारे में बताएगा, भाव के बारे में बताएगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर उदाहरण के बारे में बात करें, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, इनका अगर उदाहरण देखा जाए तो जो यहाँ पे भाव निकले, है ना, जैसे, है ना, जैसे देखा जाए ईमानदारी, 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 मिठास, मिठास, इसके आगे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे लड़कपन, लड़कपन, है ना, बचपन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो खुद ही।
केवल क्या होनी चाहिए, केवल और केवल भाव जिसके बारे में बताया जाए वही सारी चीजें क्या कहलाएंगी, भाववाचक संख्या के अंतर्गत आएंगी। जैसे ईमानदारी, ये चीज दिखेगी नहीं, मिठास ये भी नहीं, भाव इन चीजों को आ सकता है, भाव आ सकता है तो केवल और केवल भाववाचक संज्ञा में आएगी। ठीक, तो इन सारी चीजों को पढ़ लिया है कि भाववाचक तक। अब अपने पास में दो और जो संज्ञा बचती है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, भाववाचक, और लास्ट में अब दो बचती है, एक द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक के साथ में कौन सी हमारी समूहवाचक आ जाए। कौन सा? समूहवाचक। तो हेडिंग डालेंगे अब द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक हेडिंग डाल के लिखेंगे द्रव्यवाचक क्या है। द्रव्यवाचक, तो चौथी हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब बताने वाला। अब जो चीज बताएगी तो किसके बारे में बताया जाएगा? द्रव्य के बारे में बताया जाएगा, द्रव्य के बारे में बताया जाएगा, तो वही सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में डेफिनेशन में, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द या वे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो द्रव्य पदार्थ का बोध करें, द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं, द्रव्य या फिर पदार्थ का बोध कराते हो, का बोध कराते हो, बोध कराते हो, बोध कराते हो, बोध कराते हो। कौन सी संज्ञा कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी, जो द्रव्य पदार्थ का बोध करा दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, उदाहरण में, उदाहरण में जैसे अब द्रव्य पदार्थ में आप कोई भी शब्द ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया घी, है ना, घी, शहद, शहद, दूध, दूध आदि, है ना। ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल खुद ब खुद बना सकते हैं जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल और केवल द्रव्य के बारे में बताया, पदार्थों के बारे में बता रहा हो, तो वह संज्ञा हमारी कैसी कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। और अब द्रव्यवाचक के साथ में अब अपनी जो लास्ट हेडिंग पड़ेगी, जो एक बची है, कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। तो हमारी हेडिंग डलनी चाहिए अब समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी हेडिंग रहेगी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसे समझिएगा। अब देखो वाचक, इस वाचक का मतलब क्या हो गया? वाचक का अर्थ क्या हो जाता है इसका? इसका तो अर्थ आपका बचा होगा, इसका आपका अर्थ बन जाता है बताने वाला। इसका अर्थ बन जाएगा बताने वाला। अब किसे बताएगा? बताने वाला किसे बताएगा? तो समूह के बारे में बता दिया जाए, ग्रुप के बारे में बताया जाए, तो वह हमारी संज्ञा कैसी कहलाएंगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी, जिसमें डेफिनेशन के साथ में लिखेंगे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो किसी, जो किसी समूह के बारे में बताएं, समूह के बारे में बताएं, समूह के बारे में, समूह के बारे में बताएं, समूह के बारे में बताएं। कौन सी संज्ञा कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर अगर समूह, अगर ये कहा जाए ग्रुप के बारे में, अगर ग्रुप समूह है तो फिर संज्ञा कहलाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जिसमें अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि उदाहरण इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो उदाहरण में समझिएगा, ग्रुप में हो चीजें जैसे सेना, जैसे क्या हो गया? सेना, सेना के साथ में, सेना में सारी चीजें होती हैं, सारे जवान ग्रुप में होते हैं। पुलिस, पुलिस, ये शब्द कई बार पूछा गया, पुलिस,
कौन सी संज्ञा का उदाहरण रहेगा, समूहवाचक संज्ञा में आता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, सेना हो गया, पुलिस, कक्षाएं, है ना, जो कक्षाएं चलती हैं वहां पे बच्चे कैसे होंगे, ग्रुप में ही होते हैं, समूह में होते हैं। तो वहां पे इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं जिसमें केवल और केवल क्या हो, समूह में चीजें इकट्ठी हो, ग्रुप में चीजें हो। अगर ग्रुप में चीजें हैं तो हमारी कैसी हो जाएंगी, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। तो आज हमने संज्ञा को पढ़ा है, एक बार शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या चीजें थी। संज्ञा अर्थ जिसका अगर विच्छेद किया गया तो सम प्लस ज्ञान निकला। अर्थ हो गया जिसका सही पहचान या फिर सही ज्ञान, ठीक ठीक सही ज्ञान होना चाहिए। किसी वस्तु या स्थान प्रणाली के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। इसके आगे हमने देखा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा के भेद निकल के आते हैं, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। प्रकार की बात करें तो प्रकार 5 हो जाते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों जुड़ जाती हैं, जो जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट है, कई भाग हैं इसके। इसके बाद एक एक करके देखा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष के अर्थ के बताएं, विशेष का ये अर्थ बता, वो कैसे कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शॉर्ट में कह सकते हो जो दुनिया में जिसके जैसे कोई और ही ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द जिसके जैसे और भी हो, कौन से कहलाएंगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी, कॉमन होना चाहिए शब्द कोई। इसके आगे भाववाचक संज्ञा देखा। भाववाचक में वाचक का मतलब बताने वाला, अब बताएगा क्या, तो भाव बताना चाहिए, तो भाव के बारे में बताने वाले क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में देखा, ईमानदारी, मिठास, ऐसे ही लड़कपन, बचपन, है ना। द्रव्यवाचक में हो जाएगा आपका ऐसे शब्द जो द्रव्य या पदार्थ के बारे में बता दें, तो उसे क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। लास्ट बचती अपनी कौन सी, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में देखा किसके बारे में बताना चाहिए, समूह के बारे में बता दे, तो समूह यानी कि ग्रुप के बारे में बताए। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह के बारे में बताए तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में देखा, सेना, पुलिस, कक्षा आदि, ये कैसी संज्ञा कहलाएंगी हमारी, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कहलाएंगी। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। कल इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास संज्ञा के आगे हमारा टॉपिक चलेगा, सर्वनाम वाला टॉपिक। उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छी तरीके से। कल हम लोग सर्वनाम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बाद, क्योंकि टॉपिक सर्वनाम रहने वाला है आपका। बिल्कुल एकदम जो लेवल से आपकी लगातार पढ़ाई चल भी रही है, क्लासेस नियमित कक्षा से चली हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ जाइए। आपका जो टाइम टेबल रहने वाला, मैं एक बार फिर से टाइम टेबल दिखाऊं, ये आपका कुछ इस हिसाब से टाइम टेबल है। इन्हीं हिसाब से आपकी कक्षाएं लगातार चल रही हैं और ऐसी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। ये पूरी क्लासेस है, इसीलिए मैंने लगा दिया है। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से आराम से अपनी चीजों को पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की वाली क्लास में। धन्यवाद।